आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, हमें यहाँ प्रश्न देखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ बल के कुछ कथन दे रखे हैं। ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है कि संतुलित बल त्वरण उत्पन्न कर सकता है। ठीक है बच्चों, दूसरा विकल्प दे रखा है कि संतुलित बल किसी तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन नहीं कर सकता है। तीसरा, संतुलित बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। और चौथा हमें दे रखा है कि असंतुलित बल त्वरण उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो ये चारों कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें क्या ढूंढना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, तो इन कथन के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चित्र देख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो कि ये आपकी एक कार है। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक कार है। प्रारंभ में क्या है बच्चों की ये, ठीक है, प्रारंभ में ये स्थिर अवस्था में है। ठीक है, प्रारंभ में स्थिर अवस्था में है बच्चों ये। अब क्या हुआ कि ये गति करना प्रारंभ करती है। स्थिर अवस्था में है तो इसका मतलब इसके ऊपर जो बल लग रहा है बाह्य बल, ठीक है, स्थिर अवस्था में है। सबसे पहले स्थिर अवस्था में देखते हैं तो बाह्य बल क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर बाह्य बल कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है बच्चों, तो बाह्य बल शून्य होगा तो ये कार स्थिर अवस्था में। फिर क्या हुआ कि बच्चों ये कार क्या करने लग जाती है, चलने लग जाती है। ठीक है, चलने लगती है। ठीक है बच्चों, तो स्थिर अवस्था से चलने लगती है तो बच्चों ये चलती कब है, जब इसके ऊपर त्वरण लगता है। ठीक है, जब इसके अंदर त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो ये स्थिर अवस्था से चलने लगती है। अब त्वरण कैसे उत्पन्न हुआ बाल इस कार के अंदर बच्चों, तो त्वरण उत्पन्न होगा बच्चों बाह्य बल के कारण। अब यहाँ पे कौन सा बाह्य बल कार्य कर रहा है बच्चों, तो त्वरण कार्य इस कार के अंदर तभी उत्पन्न होगा जब इसके ऊपर घर्षण का बल लगेगा। घर्षण का बल लगेगा तो कार के टायर क्या करेंगे, पीछे की तरफ धरती को धकेलेंगे, जिसके कारण कार आगे की तरफ चल पाएगी। ठीक है बच्चों, तो असंतुलित बल लगा तभी त्वरण उत्पन्न हुआ। संतुलित बल से कभी भी त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, और असंतुलित बल जब भी होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, अब ये कार चलने लग गई, एक नियत वेग से चलने लग गई, तो इस स्थिति के अंदर भी इसका त्वरण क्या हो जाएगा, जब नियत वेग से चलेगी है। ठीक है, अब कार क्या कर रही है बच्चों, प्रारंभ से गति में आई, गति में आने के बाद में ये नियत वेग से चलने लगी। अब नियत वेग से जब चलने लगी बच्चों, तो इसके अंदर जो बाह्य बल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। बाह्य बल क्या हुआ, शून्य हो गया। ठीक है, अब बाह्य बल क्यों शून्य हो गया, क्योंकि कार के ऊपर आगे की तरफ लगने वाला बल और घर्षण बल ये दोनों बराबर हो गए। तो नियत बल क्या हो गया बच्चों, संतुलित बल क्या हो गया, बाह्य बल क्या हो गया, इसमें शून्य हो गया। ठीक है बच्चों, बाह्य बल क्या हो जाएगा, शून्य हो गया। ठीक है बच्चों, तो संतुलित बल त्वरण उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, यहां से हमें क्या पता चला, संतुलित बल, ठीक है, संतुलित बल त्वरण उत्पन्न नहीं करता। संतुलित बल त्वरण उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, और असंतुलित बल हमेशा त्वरण उत्पन्न करेगा। असंतुलित बल, ठीक है, असंतुलित बल जो हमारा होगा वो हमेशा क्या करेगा बच्चों, त्वरण उत्पन्न करेगा, त्वरण। ठीक है, ये दोनों कथन हमें यहां से समझ में आ गए। अब देखो बच्चों, तीसरा कथन ये देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक कोई आपका बॉक्स है, इसके ऊपर दोनों दिशाओं के अंदर बल लग रहे हैं। F1 बल इस तरफ लग रहा है बच्चों और F2 बल इस तरफ लग रहा है। अब F1 और F2 दोनों ही बच्चों अपने क्या है, बराबर है। F1 F2 मान लो दोनों बराबर है, तो इसके ऊपर नेट बल जो लगेगा बच्चों को वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेट बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब नेट बल शून्य है बच्चों, तो इसके कारण इसकी आकृति के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यानी क्या हो जाएगा कि संतुलित बल अगर शून्य है तो आकार में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है बच्चों, और एक बात, जैसे मान लो कि ये आपकी एक कोई वस्तु है, वो v वेग से चल रही है। ठीक है बच्चों, v वेग से आगे की तरफ चल रही है, तो इसके अंदर ये नियत वेग से चल रही है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी बच्चों वो क्या होगी, गतिज ऊर्जा इसकी क्या होगी, अगर इसका द्रव्यमान स्मॉल m है और ये v वेग से चल रही है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 mv²। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1/2 mv²। ठीक है, और ये गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। यानी इस गतिज ऊर्जा के अंदर जब तक ये नियत वेग से चलती रहेगी, नियत वेग से चल देगी मतलब संतुलित बल है, और असंतुलित बल शून्य हो गया, बाह्य बल नहीं है, तो ये क्या होगी, इसी गतिज ऊर्जा से चलती रहेगी। ये गतिज ऊर्जा उत्पन्न तो हुई और ये क्या रहेगी, नियत रहेगी। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं हम विकल्पों की तरफ। क्या कह रहा है कि असंतुलित बल त्वरण उत्पन्न कर सकता है। अभी हमने बात की कि संतुलित बल त्वरण उत्पन्न नहीं करता।
दूसरा विकल्प, संतुलित बल किसी तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो ये विकल्प हमारा बच्चों सही होगा। क्यों? क्योंकि जो संतुलित बल होगा तो उसके कारण ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? जैसे एक कार v नियत वेग से चल रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या रहेगी? गतिज ऊर्जा हाफ mv² ही रहेगी। और अगर एक उदाहरण देखना है तो देखो बच्चों, ये आपका एक बॉक्स है जो h ऊंचाई पर है, ठीक है। अब ये क्या है? h ऊंचाई पर है क्योंकि इसकी जो संतुलित बल है, इस बल को, इसके भार को किसी बल ने संतुलित करके रखा है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी बच्चों वो क्या रहेगी? अगर बल जब तक संतुलित है तब तक इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी? mgh के बराबर रहेगी। और जैसे ही आपने यहाँ से इसको छोड़ दिया तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, तो ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो संतुलित बल उस समय असंतुलित हो जाएगा तो ऊर्जा में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। तो ये दूसरा विकल्प हमारा सही है। अब संतुलित बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि संतुलित बल किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन नहीं करता, ठीक है। अब चौथा विकल्प बच्चों हमें क्या दे रखा है कि असंतुलित बल त्वरण उत्पन्न नहीं करता, असंतुलित बल सदैव त्वरण उत्पन्न करता है, तो ये भी गलत है। तो विकल्प नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।